हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आबिद वर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के कुछ की टर्म को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ थोड़ा इसको एक्सप्लोर करेंगे और चीज़ों को इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि ज्योग्राफी की जो डिफिनेशन है वो सिंपलेस्ट डिफिनेशन से एक कॉम्प्लेक्स डिफिनेशन तक का जो सफ़र है उस चीज़ को समझने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। उसके साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज़ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, है ना। इसका मतलब क्या होता है जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनियोग्राफी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपका हो गया एटमॉस्फेयर क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी मीन्स क्या होते हैं। तो इन सारे टर्म को ये इस वाली वीडियो में समझेंगे। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसका जब पार्ट 2 बनाऊंगा, तो उसमें मैं जो हूँ और इसके थोड़ा डेप्थ में लेके जाऊंगा, क्योंकि इस वाले पार्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फीचर्स को कवर कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो उसमें मैं जो है मैन मेड फीचर्स को जो है इंक्लूड कर दूंगा। तो तब तक के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है ना, व्हाट इज़ ज्योग्राफी, इसकी डिफिनेशन क्या होती है ना। अगर सिंपलेस्ट डिफिनेशन देखा जाए, सिंपलेस्ट मैं बोल रहा हूँ, अभी यहाँ से जो है ये ज्योग्राफी की जो डिफिनेशन है ना, यहाँ से डेवलप स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी धीरे 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 करके कैसे इवोल्यूशन होगा ज्योग्राफी की डिफिनेशन का, तो ये हम देखेंगे। तो पहला है कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की सिंपल डिफिनेशन क्या आती है कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ, ठीक है। यानी जो आपको अर्थ दिख रहा है ना, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो अर्थ के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक तो होता है इसका सरफेस एरिया, ठीक है, एक होता है सरफेस एरिया और एक होता है इंटीरियर पार्ट, ठीक है। ये इंटीरियर पार्ट है। तो जब हम जो है सरफेस एरिया के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। और जब हम इंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं जियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि व्हेन, है ना, वी आर गोइंग टू स्टडी द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी, ठीक है। और जब हम सरफेस के बारे में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहाँ से न्यू डिफिनेशन आपकी निकल के आती है कि स्टडी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी, ठीक है। अब यहाँ से आपकी ये न्यू डिफिनेशन निकल के आ गई। तो अब यहाँ पे आप परिभाषा देख सकते हैं, डिफिनेशन देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब ये आपको समझ में आ गया कि एक सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया मतलब क्या होता है कि ये जो क्रस्ट वाला पोर्शन होता है ना, ये जो आपको क्रस्ट दिख रहा है, ये जो क्रस्ट वाला पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं सरफेस, ठीक है। अब इसके अंडर में ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेंटल, और ये जो है इसको बोलते हैं कोर, है ना, इसको सेमी कोर भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो अपन आप आगे देखेंगे। तो ये तो हो गया न्यू डेफिनेशन, यहाँ से निकल के आती है कि स्टडी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है कि सरफेस ऑफ द अर्थ हमने देखा था कि जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में तब उसको बोलते हैं ज्योग्राफी। अब सरफेस जो एरिया है ना अर्थ का, वो भी क्या है, यूनिफॉर्म तो है नहीं है ना, उसमें भी जो है एक नेचुरल फीचर आता है, ठीक। एक तो नेचुरल फीचर आता है, दूसरा उसमें आता है आपका ह्यूमन मैन मेड फीचर आता है, ठीक। तो अभी अपन जो देखेंगे वो देखेंगे नेचुरल फीचर, ठीक। तो स्टडी ऑफ द नेचुरल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी। जैसा कि आप जो है फिजिकल ज्योग्राफी, आप अगर 11th क्लास की एनसीईआरटी को देखेंगे तो उसका नाम रहता है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो अब आप यहाँ से रिलेट कर पाएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। तो जब हम नेचुरल फीचर यानी सरफेस यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर नेचुरल फीचर के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। नेचुरल फीचर मतलब अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो नेचुरल फीचर लाइक हिल हो गया, ठीक है, माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, ठीक है, डेजर्ट एरिया हो गया, ये सारे नेचुरल फीचर हैं, ठीक है। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो इसको बोला जाता है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल फीचर जो मैंने बोला था ना, तो नेचुरल फीचर में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ लैंड का एरिया नहीं आता है, ठीक है। नेचुरल फीचर में आपका आता है, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है,
हाँ, तो नेचुरल फीचर में पहला आता है आपका लैंड, दूसरा आता है आपका वाटर, तीसरा आता है एयर। आपने सुना ही होगा कि ना, हवा, पानी और ज़मीन, है ना। तो ये क्या है, ये तीनों क्या है, नेचुरल फीचर है ना। अब नेचुरल मतलब क्या होता है, नेचुरल माने होता है विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर, ठीक है। नेचुरल फीचर मतलब यही होता है कि विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, तो उसको बोला जाता है नेचुरल है, ठीक। जैसे कि लैंड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, एयर हो गया। अब वन बाय वन देखते हैं। तो लैंड क्या है, ये एक रॉक का पार्ट होता है लैंड, ठीक है, रॉक होता है। और रॉक क्या होता है, बेसिकली ये सॉलिड पोर्शन होता है, ठीक है। तो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ को बोला जाता है लिथोस्फेयर, ठीक है। तो जितना भी आप ये सरफेस एरिया देखते हैं जो कि रॉक है यानी सॉलिड है, तो उसको बोला जाता है लिथोस्फेयर, ठीक है। अब लिथोस मीन क्या होता है, लिथोस मीन होता है आपका रॉक, ठीक है। तो जब हम स्टडी ऑफ द ऑल द फीचर विच इज मेड अप ऑफ अ रॉक और लिथोस्फेयर, ठीक है, इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। जब हम लिथोस्फेयर या रॉक से बने हुए जितने भी फीचर्स हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। अगर इस वर्ड को मैं अगर थोड़ा डिस्क्राइब करूं, जो जियो माने होता है अर्थ, ठीक है, जियो माने होता है अर्थ, और मॉर्फो माने होता है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ रॉक, ठीक है, स्ट्रक्चर। और लॉजी माने होता है आपका, ये आप जानते होंगे, स्टडी, ठीक है। जब हम, है ना, स्टडी करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर को जो कि रॉक से बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। अभी इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं वाटर के ऊपर, ठीक है। वाटर को बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। जब हम स्टडी करते हैं ओशियन को, है ना, तो इज नोन एज ओशियोनोग्राफी, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर माने, हाइड्रो माने होता है वाटर, ठीक है, स्फीयर माने होता है गोला, ठीक। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो एयर, एयर क्या होता है, तो अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ गैसेस, ठीक है। जो हमारा अर्थ है, ये जो आप अर्थ देख पा रहे हैं, एक सेकंड, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि लेयर ऑफ गैसेस मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा अर्थ आप देख पा रहे हैं, तो अर्थ के सराउंडिंग में, ये पूरे गोले में जो है आपका एटमॉस्फेयर रहता है, ठीक है। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर होता है, ठीक है, एस्टेनोस्फेयर होता है। तो ये सारे जो है लेयर ऑफ गैसेस होती हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है एयर, ठीक है। इसी को बोला जाता है एटमॉस्फेयर, कि हमारा जो अर्थ है ना, वो सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ गैसेस, है ना, कई गैसेस का लेयर से सराउंडेड है हमारा अर्थ, उसी को बोला जाता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जब हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताया कि एयर के बारे में, वाटर के बारे में और लैंड के बारे में, एक मिनट मैं पहले पूरा ये इरेज कर देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि जैसे कि ये लैंड का एरिया हो गया, वाटर और एयर, ठीक है। इन तीनों का अगर मैं मिला दूं तो इन तीनों को बोल सकते हैं अपन फिजिकल। ये क्या होता है, ये पार्ट होता है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ, यानी इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसको बोला जाता है फिजिकल इन्वायरमेंट। तो हमारे ये सारी जितने भी फीचर्स, नेचुरल फीचर, ये आ रहे हैं हमारे नेचुरल फीचर और नेचुरल लैंडस्केप के अंडर, ठीक है। अब आगे जो हम दूसरी नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि मैन मेड फीचर्स क्या होते हैं, ह्यूमन लैंडस्केप क्या होता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको नेचुरल फीचर्स बताए थे इसमें कि लैंड, एयर एंड वाटर, इसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है समझाना चाहता हूँ, ताकि ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। तो ये जो आप जो ब्लू पार्ट जितना भी देख रहे हैं ना, ब्लू पार्ट, तो इसको बोलते हैं वाटर, इसी को बोलते हैं आप ओशियन वाला पार्ट, ठीक है, ओशियन। अब ये जितना भी ये आप लैंड वाला एरिया देख रहे हैं, इसको मैं बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ, मतलब सिंप्लीफाइड भी नहीं, ये तो ओवर सिंप्लीफाइड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैंड एरिया,
ठीक है। अब इसको जो है, ये जो आप वाइट कलर का देख रहे हैं ना, ये वाइट कलर ये है क्लाउड। तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है तो इसके सराउंडिंग में जो रहता है ये रहता है आपका एयर, जिसको एटमॉस्फेयर भी बोला जाता है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद।